मानक कार्यप्रणाली एसओपी, आक्रामक बातचीत और मोबाइल उपयोग नीति। पैनासिया हॉस्पिटल में हम मरीजों और उनके परिवारों को सम्मानपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये मानक कार्यप्रणाली एसओपी नाप 68 एडिशन के पीआरई, पीएसक्यू और आईएमएस मानकों के अनुरूप तैयार की गई है, जो मरीज अधिकारों, जिम्मेदारियों और अस्पताल टीम की गरिमा तथा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करती है। मानक कार्यप्रणाली का विवरण। एक विषय आक्रामक उकसाने वाली बातचीत, मौखिक दुर्व्यवहार, रिकॉर्डिंग ट्रैप और ओपीडीआईपीडी में मोबाइल उपयोग नीति। दो मानक अनुपालन नाप 68 एडिशन पीआरई, पीएसक्यू, आईएमएस के अनुरूप। तीन जारीकर्ता मेडिकल डायरेक्टर कार्यालय, पैनासिया हॉस्पिटल। चार लागू क्षेत्र सभी परामर्श कक्ष ओपीडी, वार्ड/आईसीयू आईपीडी, आपातकाल, बिलिंग, नर्सिंग स्टेशन, फ्रंट डेस्क, सुरक्षा एवं प्रशासनिक क्षेत्र। विजन, उद्देश्य और दायरा। पैनासिया हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक मरीज और उनके परिवार को सम्मानपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्राप्त हो। साथ ही हमारी अस्पताल टीम की गरिमा और सुरक्षा भी पूर्ण रूप से संरक्षित रहे। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो सभी हितधारकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को संतुलित करता है। मरीज के अधिकार। जानकारी, सम्मान, गोपनीयता, शिकायत और दूसरी राय का अधिकार। मरीज की जिम्मेदारियां। स्टाफ से सम्मानजनक व्यवहार और अस्पताल नियमों का पालन। स्टाफ सुरक्षा, प्रोफेशनल और कानूनी सुरक्षा की गारंटी। डेटा प्रबंधन, रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग का सुरक्षित व नैतिक प्रबंधन। यह एसओपी सभी विभागों पर लागू होता है। ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी, बिलिंग, फ्रंट डेस्क, टेलीकंसल्ट और सभी विजिटर्स/अटेंडेंट्स के लिए इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर वातावरण बनाना है जहां उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। प्रमुख परिभाषाएं। इस एसओपी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख शब्दों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। ये परिभाषाएं सभी स्टाफ सदस्यों और मरीजों के लिए एक समान समझ स्थापित करती हैं। आक्रामक या उकसाने वाली बातचीत। ऊंची आवाज, तीखा या व्यंग्यात्मक लहजा, बार बार बीच में टोकना, जानबूझकर शब्द पकड़कर बहस करना। तो आप ये कह रहे हैं। एक ही वाक्य में कई आरोप चिपकाना या डॉक्टर को रक्षात्मक स्थिति में फंसाने की कोशिश करना। मौखिक दुर्व्यवहार/हिंसा। गाली गलौज, जाति/धर्म/लिंग/व्यक्तिगत अपमान, जान की धमकी, मॉबिंग, अस्पताल की संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान की धमकी, जो पेशेंट चातके अब्यूज/वायलेंस की श्रेणी में आता है। रिकॉर्डिंग ट्रैप। मरीज/परिजन द्वारा ऐसे समय या अंदाज में मोबाइल से चुपचाप या खुलेआम ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग करना, जब उद्देश्य तथ्य दर्ज करना नहीं बल्कि डॉक्टर/स्टाफ की बात को काट छूट कर गलत अर्थ में फैलाना हो। मोबाइल उपयोग। मरीज, परिजन, विजिटर या स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल प्रेमिसेस में वॉइस कॉल, वीडियो, फोटो, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग आदि के लिए मोबाइल/अदर डिवाइस का उपयोग। सकारात्मक मूल सिद्धांत नाबालाइंड। हमारी कार्यप्रणाली 4 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जो नाब मानकों के अनुरूप हैं और एक सकारात्मक, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा वातावरण बनाने में सहायक हैं। ये सिद्धांत न केवल मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि स्टाफ की कार्य संतुष्टि और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। सम्मान और गरिमा। हर मरीज और परिजन के साथ गरिमापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करना। इसी प्रकार सभी स्टाफ सदस्यों के साथ भी सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यवहार सुनिश्चित करना। आइकॉन रिप्रेजेंटिंग कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। प्रभावी संचार बातचीत को सरल, स्पष्ट और पेशेंट फ्रेंडली भाषा में रखना, अनावश्यक मेडिकल जार्गन या कठोर शब्दों से बचना
और PRE/PSQ मानकों के अनुसार संवाद करना। आइकॉन रिप्रेजेंटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता और गोपनीयता। गोपनीयता और गोपनीयता। पर्दा, दरवाजा, अलग काउंसलिंग स्पेस, फाइल/EMR की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिना आवश्यकता पेशेंट स्पेसिफिक जानकारी किसी थर्ड पर्सन के सामने साझा न करना। आइकॉन रिप्रेजेंटिंग सेफ्टी कल्चर, न्यायपूर्ण संस्कृति। न्यायपूर्ण संस्कृति। समस्या आने पर दोषारोपण नहीं करना, प्रक्रिया, प्रशिक्षण और सिस्टम को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना, जो PSQ स्पिरिट के अनुरूप है। मरीज अधिकार व जिम्मेदारियां। नाप PRE एक मानक के अनुसार प्रत्येक मरीज के कुछ मौलिक अधिकार हैं और साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यह संतुलन एक स्वस्थ और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। मरीज और स्टाफ दोनों को इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना और उनका पालन करना चाहिए। मरीज के अधिकार। सम्मान व गरिमा के साथ व्यवहार। गोपनीयता व गोपनीय जानकारी की सुरक्षा। पूर्ण जानकारी, डायग्नोसिस प्लान, जोखिम, विकल्प, अनुमानित खर्च। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्राप्त करना। आपातकालीन देखभाल का अधिकार। शिकायत/फीडबैक देने और उत्तर पाने का अधिकार। दूसरी चिकित्सकीय राय लेने का अधिकार। मरीज की जिम्मेदारियां। सही और पूर्ण मेडिकल हिस्ट्री एवं जानकारी प्रदान करना। अस्पताल के नियमों का पालन, विजिटिंग आवर्स, मोबाइल नीति, इन्फेक्शन कंट्रोल, बिलिंग। स्टाफ व अन्य मरीजों के प्रति विनम्र व्यवहार। गाली गलौज, हिंसा या धमकी से पूर्णतः परहेज। सोशल मीडिया/रिकॉर्डिंग का जिम्मेदार उपयोग। किसी की प्राइवेसी या रेप्यूटेशन को नुकसान न पहुंचाना। बातचीत, प्रैक्टिकल संवाद, SOP। कठिन परिस्थितियों में प्रभावी संवाद कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खंड विभिन्न स्तरों की चुनौतीपूर्ण बातचीत को संभालने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक स्थिति के लिए विशिष्ट रणनीतियां और मानक वाक्य दिए गए हैं, जो स्टाफ सदस्यों को आत्मविश्वास और व्यावसायिकता के साथ प्रतिक्रिया देने में सहायता करेंगे। 01 प्रारंभिक स्तर, असंतोष/तेज आवाज। स्टाफ शांत पोस्चर में रहे, आंखों से कांटेक्ट रखे, ध्यान से सुने। मानक वाक्य, मैं आपकी चिंता समझने की कोशिश कर रहा/रही हूं। कृपया एक एक करके बात कीजिए ताकि हम समाधान निकाल सकें। 02 तो आप ये कह रहे हैं ट्रैप। रिस्पॉन्स, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा/रही हूं, मैं बस इतना कह रहा/रही हूं कि। क्लिनिकल तथ्य/प्रोटोकॉल, पूर्णविराम। 03 स्मैश टेक्निक, कई आरोप एक साथ। रिस्पॉन्स, एक एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, पहले समय की बात, फिर इलाज की, फिर खर्च की, अभी पहले पॉइंट पर आते हैं। 04 छुपा आरोप, हिडन असम्पशन। रिस्पॉन्स, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता/मानती, यह बात मैंने कहीं नहीं कही, हर मरीज की जान बराबर कीमती है। 05 गाली/व्यक्तिगत टिप्पणी। फर्स्ट वार्निंग, कृपया गाली या व्यक्तिगत टिप्पणी न करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह की भाषा के साथ बातचीत जारी रखना संभव नहीं होगा। OPDIPD मोबाइल उपयोग नीति। मोबाइल फोन का उचित उपयोग मरीजों की गोपनीयता, संक्रमण नियंत्रण और अस्पताल के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए आवश्यक है। यह नीति मरीजों, परिजनों और विजिटर्स के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करती है। सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा वातावरण बना रहे। सामान्य नीति। अस्पताल परिसर में मोबाइल साइलेंट/वाइब्रेशन मोड पर रखना अनिवार्य है। सभी क्षेत्रों में शांत वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। क्रिटिकल एरियाज में प्रतिबंध। ICU, निकू, OT, पोस्ट ऑप, हाई डिपेंडेंसी क्षेत्रों में मरीज/परिजन के लिए मोबाइल
उपयोग प्रतिबंधित है, सिवाय हॉस्पिटल अप्रूव्ड आवश्यकता के। रिकॉर्डिंग की स्थिति में व्यवहार। यदि कोई मरीज या परिजन रोकने के बाद भी रिकॉर्डिंग करता है या पहले से कर रहा है, तो स्टाफ को शांत और व्यावसायिक तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि स्टाफ सदस्य किसी भी शारीरिक विवाद में न पड़े और केवल तथ्यात्मक ऑडिटेबल जानकारी साझा करें। एक शांत रहें। स्टाफ फोन छीनने या फिजिकल तसल नहीं करेगा। शांत और संयमित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2 स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। आप अगर रिकॉर्ड करना चुनते हैं तो कृपया पूरी बात पूरी तरह रिकॉर्ड कीजिए, बिना एडिटिंग के। 3 तथ्यात्मक बोलें। स्टाफ केवल वही बोले जो मेडिकली और प्रशासनिक रूप से सही, ऑडिटेबल और गाइडलाइन बेस्ड हो। 4 इंटरनल मैटर्स। इंटरनल मैटर दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन, स्टाफ एरर डिस्कशन पेशेंट के सामने नहीं बल्कि बंद कमरे में। हमारा क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड फाइल EMR ही ऑफिशियल रिकॉर्ड रहेगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बातचीत पेशेवर, तथ्यात्मक और नैतिक मानकों के अनुरूप हो। स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें और अपनी व्यावसायिकता बनाए रखें। फोन, क्लाइंट सपोर्ट और टेली इंटरैक्शन। डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी संचार सुरक्षित, गोपनीय और व्यावसायिक हो। निजी मोबाइल नंबरों पर विस्तृत क्लिनिकल चर्चा से बचना चाहिए और केवल हॉस्पिटल ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। ऑथराइज्ड चैनल्स। डिटेल्ड क्लिनिकल डिस्कशन निजी मोबाइल पर नहीं, केवल हॉस्पिटल ऑथराइज्ड नंबर या अप्रूव्ड टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर करें। यह गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अग्रेसिव कॉल्स। मानक वाक्य, मैंने आपकी बात नोट की है। विस्तृत चर्चा OPD/ प्रबंधन से आमने सामने बैठकर बेहतर हो सकती है, या आप अपनी बात लिखित में दे दीजिए। WhatsApp/चैट गाइडलाइंस। केवल बेसिक जानकारी, अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट रेडी, रिमाइंडर और अप्रूव्ड टेम्पलेट का उपयोग करें। कोई भावनात्मक डिफेंस या लंबा क्लिनिकल आर्ग्यूमेंट नहीं। डॉक्यूमेंटेशन। महत्वपूर्ण फोन/चैट की समरी फाइल EMR में संक्षेप में दर्ज की जाए। IMS कंप्लायंस के लिए पूर्णविराम। डॉक्यूमेंटेशन और इंसिडेंट रिपोर्टिंग। उचित डॉक्यूमेंटेशन और इंसिडेंट रिपोर्टिंग PSQ/IMS मानकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए भी आवश्यक है। सभी घटनाओं को समय पर, सटीक और निष्पक्ष तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। क्लिनिकल फाइल/EMR एंट्री। तारीख, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख। घटना का न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ, कौन कौन उपस्थित। काउंसलिंग समरी, बीमारी, जोखिम, विकल्प, खर्च समझाया गया। सभी क्लिनिकल डिसीजंस का तर्कसंगत विवरण। 1 घंटे के अंदर एक वर्बल इंटिमेट आयन यूनिट हेड/NS को। PSQ इंसिडेंट रिपोर्ट। कैटेगरी वर्बल अब्यूज/थ्रेट/रिकॉर्डिंग मिसयूज/मोबाइल पॉलिसी वायलेशन/MOB। इमीडिएट एक्शन और पेशेंट सेफ्टी इम्पैक्ट। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की पहचान। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन कापर योजना। 24 घंटे के अंदर रिटर्न PSQ इंसिडेंट रिपोर्ट क्वालिटी सेल प्लस मेडिकल डायरेक्टर। एस्केलेशन लेवल्स। विभिन्न स्तरों की घटनाओं के लिए स्पष्ट एस्केलेशन प्रोटोकॉल होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्थिति को उचित गंभीरता और संसाधनों के साथ संभाला जाए। 3 मुख्य स्तर परिभाषित किए गए हैं, प्रत्येक के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के साथ। लेवल 1 सर्विस डिसैटिस्फैक्शन। असंतोष/रेज्ड वॉइस की स्थिति में रूटीन काउंसलिंग प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस फीडबैक फॉर्म ऑफर करें। यह प्रारंभिक स्तर है
जहां अधिकांश मुद्दों को हल किया जा सकता है। लेवल 2 अब्यूसिव लैंग्वेज। अब्यूसिव लैंग्वेज स्लैश पॉलिसी वायलेशन स्लैश हॉस्टाइल रिकॉर्डिंग की स्थिति में यूनिट हेड प्लस मेडिकल डायरेक्टर को सूचित करें। रिटन वार्निंग स्लैश काउंसलिंग प्लस कापर प्रोसेस सुधार आवश्यक है। लेवल 3 सीरियस थ्रेट। थ्रेट मॉब फिजिकल अग्रेशन सिवियर प्रिवेसी ब्रीच की स्थिति में सीनियर मैनेजमेंट प्लस सिक्योरिटी प्लस पुलिस जहां लागू को तुरंत सूचित करें। सेंटिनल इवेंट प्रोटोकॉल फुल RCA स्टाफ डीब्रीफ एंड सपोर्ट आवश्यक है। स्टाफ ट्रेनिंग ऑडिट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित प्रशिक्षण और निरंतर सुधार आवश्यक है। सभी स्टाफ सदस्यों को इस SOP के सभी पहलुओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। यह खंड प्रशिक्षण कार्यक्रम, मॉक ड्रिल्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रक्रियाओं का विवरण देता है। इंडक्शन प्लस रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सभी नए स्टाफ सदस्यों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग और 6 महीने में रिफ्रेशर ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसमें पेशेंट राइट्स स्लैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हैंडलिंग, मोबाइल स्लैश रिकॉर्डिंग पॉलिसी और PSQ इंसिडेंट रिपोर्टिंग शामिल होना चाहिए। मॉक ड्रिल्स स्लैश रोल प्ले। ऑप्ट आईकू बिलिंग विवाद डेथ काउंसलिंग के लिए नियमित मॉक ड्रिल्स आयोजित करें। इनमें रिकॉर्डिंग प्रवृत्ति और वर्बल अब्यूज दोनों सिनेरियोज को सिमुलेट करें ताकि स्टाफ वास्तविक स्थितियों के लिए तैयार हों। PSQ स्लैश क्वालिटी कमिटी रिव्यू। PSQ स्लैश क्वालिटी कमिटी मासिक रूप से डेटा रिव्यू करे और हाई रिस्क एरियाज में साइनेज, स्टाफिंग, लेआउट, काउंसलिंग प्रोसेस, बिलिंग क्लैरिटी आदि में सुधार लाए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमारी प्राथमिकता है। पेशेंट फेसिंग नोटिस। सभी मरीजों और विजिटर्स को अस्पताल की नीतियों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना आवश्यक है। यह नोटिस OPD, IPT, वेबसाइट और एडमिशन किट में प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए। यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य लहजे में लिखा गया है जो सहयोग और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करता है। पैनासिया हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हम आपके सम्मान, गोपनीयता और सुरक्षित उपचार के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। कृपया हॉस्पिटल स्टाफ से विनम्र भाषा में बात करें। गाली गलौज, धमकी, हिंसा, झूठी या भ्रामक रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर गलत प्रचार कानूनन दंडनीय है। बिना अनुमति किसी भी स्टाफ स्लैश मरीज स्लैश रिकॉर्ड की फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन कृपया साइलेंट मोड में रखें। ICU और निर्धारित क्षेत्रों में उपयोग पर प्रतिबंध है। किसी भी असहमति या सुझाव के लिए फीडबैक फॉर्म, शिकायत पेटी, ग्रीवेंस अधिकारी और प्रबंधन से मिलने का विकल्प उपलब्ध है। आपकी और हमारी सुरक्षा, सम्मान और विश्वास हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। कार्यान्वयन और निष्कर्ष। यह SOP पैनासिया हॉस्पिटल में एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर वातावरण बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसका सफल कार्यान्वयन सभी हितधारकों, मरीजों, परिवारों, स्टाफ और प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। NAP 68 एडिशन के मानकों के अनुरूप यह SOP मरीज अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्पष्ट नीतियां, सभी के लिए स्पष्ट और समझने योग्य दिशानिर्देश। सहयोग, मरीज, परिवार और स्टाफ के बीच पार्टनरशिप। प्रभावी संचार, सभी स्तरों पर खुला और सम्मानजनक संवाद। नियमित प्रशिक्षण, स्टाफ को सशक्त बनाने के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। उचित डॉक्यूमेंटेशन, सभी घटनाओं का सटीक और समय पर रिकॉर्ड। निरंतर सुधार, डेटा ड्रिवन अप्रोच से प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगले कदम के रूप में एक NAP स्टाइल PSQ इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म और एक पॉकेट कार्ड डॉक्टर स्लैश नर्स के लिए 10-12 तांदद हिंदी लाइन्स प्लस 5 कदम तैयार किया जा सकता है। ये पॉकेट कार्ड प्रिंट करा के कोट की जेब में रखा जा सकता है, जिससे OPD/APD में रियल टाइम उपयोग बहुत आसान हो जाएगा। यह SOP एक जीवंत दस्तावेज है जिसे नियमित फीडबैक और ऑडिट के आधार पर